Dear students, today I will start the third lesson of class 12th इंटरमीडिएट का थर्ड लेसन है। फ्लैमिंगो करके इंग्लिश में जो बुक चलती है उसका थर्ड लेसन है डीप वाटर, और इसके ऑथर है विलियम डगलस। इससे पहले दो लेसन ऑलरेडी हिंदी एक्सप्लेनेशन उनका आप देख चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों को नहीं मिला है, इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप पीछे देख सकते हैं। दो लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया गया है। थर्ड लेसन को आज हम डिस्कस करेंगे। डीप वाटर इसका शीर्षक से है। विलियम डगलस इसके राइटर्स हैं। विलियम डगलस 1898 टू 1980 ये इनका बर्थ साइकिल है। इस 1898 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मेन मिनीसोटा। वॉज बॉर्न मेन मिनीसोटा में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ये जो है ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग इन इंग्लिश इन टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा की हाई स्कूल में 2 साल इन्होंने पढ़ाया था। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। अब देखो इसमें जो टीचिंग उनने की थी, लेकिन इस कार्य से टायर्ड में से ऊब गए थे और अपना करियर जो है लीगल करियर, वकालत के रूप में अपना करियर अपनाने का डिसीजन उनने लिया। ही मेट, अब इसी समय वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येल में, एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के सलाहकार, एडवाइज़र और मित्र, फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो है जो अधिवक्ता, लीडिंग एडवोकेट में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे किनका, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, मीन्स लोगों के अधिकार होते हैं, उनके अधिवक्ता थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years। अब 36 ईयर में 1975 में वो रिटायर्ड हुए, एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधीश का रिकॉर्ड उनके नाम है। द फॉलोइंग एक्सरप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। अब जो ये टॉपिक, जो ये लेसन है, ये अवतरण जो है विलियम डगलस के द्वारा जो लिखा गया ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें ये बताया गया है, रिवील्स में से ये बताता है कि विलियम डगलस एक बालक के रूप में स्विमिंग पूल में डूबने से बाल कैसे बचे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड द आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। और इस ऐसे में वो अपने पानी का जो डर है, फियर ऑफ वाटर है, उसके बाद उस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। इस ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा का जो पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इनकी बहस को जो है बहस को, डर पर उनकी बहस को सपोर्ट प्रदान करता है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से हम लेसन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो परिचय था ऑथर का था, विलियम डगलस का, तो स्टार्ट करते हैं आज लेसन। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 year old। ये जो हैपन है, मीन्स ये जो किस्सा है उस समय का है जब मैं 11 years या 10 years, 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। मैंने तय किया था कि मैं जो है स्विम मीन्स तैरना सीखूँगा। देयर वॉज अ पोल मीन्स होता है तालाब, स्विमिंग पूल, एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। एक पोल था जिसने मुझे ये अवसर, अपॉर्चुनिटी मुझे दी तैरने की। द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचरियस। जो याकीमा रिवर्स थी, ट्रीचरियस मीन्स खतरों से भरी हुई थी। मदर continually warned against it and kept fresh in mind the details of its drowning in the river। अब जो मदर्स थी वो हमेशा ये मुझे चेताती रहती थी और डिटेल्स बताती रहती कि नदी में जितने भी आदमी हैं वो
जो है डूबे हुए हैं। और मेरे माइंड में इस प्रकार की जो यादें थी वो हमेशा ताज़ा होती रहती थी, फ्रेश होती रहती थी। बट वाई एम सी ए पोल वॉज सेफ, लेकिन जो वाई एम सी ए पोल था, मीन्स स्विमिंग पूल का मतलब है यहाँ पर पोल से, वो जो है सेफ था, मुझे ऐसा लगता था, सुरक्षित था, मुझे ऐसा लगता था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सलो एंड। अब इसकी जो नाप भी दे रखी है ऑथर ने, इसको बताता है कि वो 3 या 4 फुट गहरा था। जो उसका उथला हुआ पार्ट था, सैलो एंड से उथला हुआ पार्ट था, वो 3 या 4 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट अदर्स। अब इसका जो दूसरा सिरा था, बीच का सिरा, 9 feet मीन्स 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ढाल था, ड्रॉप मीन्स हल्का हल्का ढाल था, ग्रेजुअल मीन्स क्रमिक, धीरे धीरे नीचे की ओर ढाल था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पोल। अब मैंने जो है पेयर ऑफ वाटर विंग्स मीन्स जो जल में तैरने के लिए, नदी में तैरने के लिए जल पंखों का जोड़ा है वो खरीदा, और इस पोल पर, इस तालाब पर गया। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक, मुझे जो है वहाँ पर हेटेड मीन्स घृणा थी, वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माय स्किनी लेग। स्किनी लेग का मतलब यहाँ पर है नंगे पाँव। नंगे पाँव वहाँ पर जाने में मुझे घृणा थी। बाय आई सबटेड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपना जो प्राइड था, अभिमान था, घमंड था, उस पर विजय प्राप्त किया, और मैं नंगा होकर इस तालाब में गया, जिससे कि मुझे पहले डर लगता था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ, हियर यू कैन सी याकिमा रिवर ट्रिब्यूटरी, कोलंबिया रिवर के आसपास, वाशिंगटन यूएसए के आसपास आप इसको देख सकते हैं। याकिमा एक स्टेट का नाम भी है, हियर याकिमा रिवर, और इसके आसपास का क्षेत्र यहाँ पर इस लेसन में दिया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पैरा, नेक्स्ट पैरा, हियर फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही प्रारंभ में मुझे, हाउ आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन का मतलब यहाँ पर है घृणा, हेट, जिसमें से अरुचि होना, उसको एवर्जन बोला गया है। टू द वाटर वन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके आसपास, पानी के आसपास जाता था तो मुझे घृणा या घबराहट होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टूक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। अब ये घृणा होना मुझे कब से स्टार्ट हुआ? जब मैं 3 या 4 साल का था। मेरे जो फादर्स हैं वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच में, बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा होता है, मेरे फादर्स को बीच में लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, और वो और मैं जो है दोनों साथ खड़े थे। इन सॉफ, वो समुद्र के फुहारों के बीच जो है, दोनों हम बीच में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैंने उनको जकड़ कर जो है पकड़ लिया था, और फिर भी लहरों ने मुझे जो है ज़मीन पर, स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई, मुझे ज़मीन पर गिरा के। नॉक्ड, वेव नॉक्ड मीन्स मुझे गिरा दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मतलब मुझे पानी में दफना दिया गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड मीन्स मैं बहुत भयभीत था। फादर लाफ्ट, पिताजी मुझ पे हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे मन में लहरों के शक्तिशाली होने का दबाव जो है, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स मीन्स लहरों का जो शक्तिशाली होना, उसका दबाव मेरे मन पर बना हुआ था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fear। अब नेक्स्ट पेरा में देखो, मेरा जो रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित हुआ, क्या पुनर्जीवित हुआ? YMCA का जो तालाब था, इससे संबंध होने के कारण मेरी जो दुखद यादें थी या बचपन का डर था मुझ पर हावी होने लगा। चाइल्डिश फियर, बचपन का डर।
और स्टीर्ड मीन्स सक्रिय होना या हावी होने लगा। बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे कुछ बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है कि मैंने जो है कुछ आत्मविश्वास मुझ में पैदा हो गया कुछ देर बाद। आई पेडल्ड, पेडल्ड का मतलब है पानी में चलना। विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। एपिंग का मतलब है नकल करना, इमिटेट करना। अब मैंने क्या किया, दूसरे लड़कों को देखता रहा और जो जल पंख थे, वाटर विंग्स थे, उनके सहारे हाथ पांव मारकर पानी में चलना शुरू किया और दूसरे लड़कों की नकल करने का प्रयत्न मैंने किया। आई डिड दिस 2 or 3 times on different day and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। मैंने अलग अलग दिनों में, डिफरेंट डेज में जो है दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया और पानी में आराम महसूस करना शुरू किया जब तक मिस एडवेंचर हैपेंड मीन्स कोई दुर्घटना नहीं हुई। I went to the pool when no one else was there। मैं उस ताल पर गया, वहाँ पर मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था। The place was quiet, वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा था और शांति थी। The water was still and tiled button was as white and clean as a bathtub। और टाइल लगी हुई जो तली थी बाथ टब जैसे सफ़ेद और साफ थी वहाँ पे बाथ टब। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, और मैं जो है अपना इतना साहस नहीं था कि मैं पानी में अकेले वहाँ पर जा सकूँ, एलोन जा सकूँ। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पोल टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों की जो है वेट में वहाँ पे करने के लिए ताल के किनारे, पोल के किनारे बैठ गया। नेक्स्ट पैरा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर। ब्रूजर का मतलब है एक बहुत एग्रेसिव जो पर्सन होता है, बिग ब्रूजर ऑफ बॉय। मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, एक बड़ा सा लड़का, धमकाने वाला लड़का वहाँ पर आया। प्रॉपरली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का वो होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके जो है छाती पे बहुत थिक घने बाल थे उसके चेस्ट पे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स मीन्स चमकती हुई, जो उसकी चमकदार मांसपेशियाँ थी, उसके लेग्स टांगों और आर्म्स बाहों की मांसपेशियाँ चमकदार थी। वह सुंदर स्वस्थ एक स्पेसिमेन नमूना, स्वास्थ्य का नमूना जो है था। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाई स्किनी मीन्स दुबले पतले। हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम गोता लगाना चाहते हो, वो मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाया। नेक्स्ट पैरा। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड। उसके बाद पिक्ड मी अप मीन्स मुझे हाथ में पकड़ा और ऊपर उठाया। टॉस्ड मीन्स फेंक दिया। मी इनटू द डीप एंड, मुझे जो है गहरे सिरे से मुझे फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। और मैं बैठने की स्थिति में नीचे गया, पानी swallowed मीन्स निकला और एकदम नीचे जो ताल के तल नीचे बॉटम होता है वहाँ पे चले गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits। मैं बहुत भयभीत था, फिर भी डर के मारे मैंने जो है ऑफ माई विट्स मीन्स मैंने होश नहीं खोए। आउट ऑफ विट्स में नहीं हुआ, मैंने होश नहीं खोए। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। जब मैं नीचे गया तो मैंने प्लान क्या बनाया, जब मेरे पाँव नीचे बॉटम पर लगेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप टू कम टू द सरफेस
लाई फ्लैट ऑन इट, मैं एक बड़ी कूद लगाऊंगा और फ्लैट सरफेस पे जाकर कम टू सरफेस, सरफेस पर आऊँगा, सतह पे आऊँगा और फ्लैट ऑन इट, ले फ्लैट मीन्स चपटा होकर इसमें लेट जाऊँगा पानी में। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पोल, और ताल के किनारे मैं चले जाऊँगा। ये प्लान बनाया उसने ऐसा जब उसको नीचे फेंका गया पानी से। अब आगे क्या होता है देखिए। इट सीम्ड मीन्स ऐसा प्रतीत हुआ, अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा है। दोज 9 फीट वो मोर लाइक 90, और जो 9 फुट की दूरी थी वो लगभग 90 फुट से ज़्यादा लगने लगा। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जैसे ही मैं बॉटम पर स्पर्श करता, टच करता, मेरे लंग्स जो हैं, फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। बट when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. ग्रेट स्प्रिंग, समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति मैंने बटोरी, इकट्ठा की अपनी। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे जंप, उछाल। जब मेरे पाँव तली पर टकराए तो मैंने पूरी शक्ति इकट्ठा की और जैसे मैंने सोचा था पहले, और उतनी ऊपर मैंने ज़ोर से उछाल लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। बॉब टू सरफेस लाइक अ कॉर्क का मतलब है कुछ ही क्षण में मैं जो है सरफेस पर, ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। मैंने कल्पना की कि मैं कॉर्क की तरह ऊपर जो है आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे से ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली पर वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया बट वाटर, लेकिन वहाँ पे केवल पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। टिंज का मतलब है हल्का सा रंग। वहाँ पे ऐसा पानी था जिसका गंदा हल्का पीला रंग था। आई ग्रू पेनिकली का मतलब है बहुत अधिक डर लगा, मुझे बहुत अधिक भयभीत मैं वहाँ पर हुआ। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लोज्ड ओनली एट वाटर। यहाँ पे ग्रेप का मतलब है अचानक पकड़ना, क्लस्ड का मतलब है जकड़ कर पकड़ना, बहुत टाइटली पकड़ना। जैसे मैं ऊपर आया, मैं एकदम रस्सी ऊपर पहुँचा तो जैसे मैं एकदम रस्सी पकड़ूंगा, मेरे हाथों ने केवल पानी को पकड़ रखा था, ऐसा मैंने महसूस किया। आई वॉज सफोकेटिंग का मतलब है दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, और चिल्लाने का मैं, येल में चिल्लाना, ट्राइड में से प्रयत्न कर रहा था, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और उसके बाद मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर सोलोड एंड चौक्ड। फ्लडेड एट द सरफेस में से सतह पर जो है संघर्ष करना, मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और पानी निकला और मेरा दम जो है वहाँ पे घुट रहा था। बट दे लंग्स एज डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और वे जो लंग्स थे मेरे मृत भार की तरह वहाँ पे लटक गए थे। मैंने अपने टांगें ऊपर लाने का प्रयास, लेग से ऊपर लाने का प्रयास किया, लेकिन वो डेड, जैसे डेड बॉडी होती है वैसे ही लटक रहे थे। एक जैसे उनको पैरालाइज में से लकवा हो गया, वो मुड़ नहीं सकी। अब रिजिड में से कठोर हो गया। ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे पानी की तरफ खींच रही थी। आइसक्रीम मैंने चीख मारी, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल पानी ही मेरी चीख को सुन सका। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पोल, मैंने जो है ताल की तली की ओर वापस जाने की लंबी यात्रा अब मैं शुरू कर चुका था। आई स्टक एट द वाटर as I went down, expanding my strength as one in nightmare fights an
इरिसिस्टिबल फोर्स, एक्सपेंडिंग मीन्स खोते हुए, नाइटमेयर का मतलब यहाँ पर है डरावना सपना, और एक इरिसिस्टिबल फोर्स जिसका प्रतिरोध मीन्स जिसका जो है इतना पावरफुल फोर्स है जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके। अब आई स्ट्रक एट द वाटर, जैसे मैं पानी में नीचे टकराया मेरी शक्ति जो है ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कोई डरावने सपने में किसी बहुत बड़ी जो विशालकाय बल था उससे मैं लड़ रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, मैंने मेरा जो सांस आना है वो भी बंद हो गया। माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़े, एज्ड मीन्स दर्द करने लगे। माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोब्ड का मतलब है चक्कर आने लगा, मेरे सिर में चक्कर आने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फिस। मुझे जो प्लान था अपना वो याद था कि मैं ताल की तली में उछाल लगाऊंगा और सतह पर कॉर्क के समान में तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with arms, और मैं पानी पर चपटे लेट जाऊंगा, अपने हाथ पांव जो है मारूंगा ऊपर आके, एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपने पाँव को बार बार जोर से मारूंगा यानी तैरूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पोल एंड बी सेफ, तब मैं ताल के किनारे आऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। ये प्लान था राइटर्स का। अब आगे क्या होता है देखो। आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली, और मैं नीचे नीचे की ओर जो है इंडलेसली मीन्स लगातार जाते रहा। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, पीली चमक के अतिरिक्त मुझे कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, बहुत काला जो है वहाँ पर वाटर था, उसके आर पार देखना असंभव था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, शीर का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं, नथिंग। स्टार्क का मतलब है कड़ा, और उसके पश्चात जो है टेरर, आतंक ने मुझे बहुत कस कर जकड़ रखा था, बहुत कड़ाके से मुझे जकड़ रखा था। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर, दैट नोज नो कंट्रोल टेरर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा आतंक जो जिस पे कोई कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण से बाहर था, आतंक जिसको कोई अंडरस्टैंड, ऐसा टेरर जो उसको कोई समझ नहीं सकता था जिसने इसका अनुभव न किया हो। आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बहुत ज़ोर से जो है चीख रहा था। स्ट्रीकिंग मीन्स बहुत ज़ोर से चीखना, क्राई करना। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, और पानी के नीचे में बहुत अशक्त था, पैरालाइज्ड था, डर के मारे कड़ा और वहाँ पर कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट व फ्रोजन, और मेरे गले की जो चीख पुकार थी, फ्रोजन मीन्स जम गई थी, बर्फ़ की तरह मेरा गला जम गया था। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, केवल मेरा दिल की जो धड़कन है वो चल रही थी, और पॉन्डरिंग इन माई हेड, मस्तिष्क में कुछ उथल पुथल चल रहा था। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो ये बता रहा हो कि मेरे जीवित रहने का एहसास मुझे करा रहा था। एंड देन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम और टच ऑफ रीजन, और इन द मिडेस्ट ऑफ मीन्स जिस समय, भय के माहौल के बीच मुझे एक जो है वहाँ पर प्लान सूझता है बीच में ही। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे बॉटम से टकराऊंगा तो मुझे कूदना है वहाँ पर, ये प्लान मुझे अभी भी याद था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिर मुझे नीचे टाइल्स जो थे स्विमिंग पूल में वो महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरी अंगुलियां उन तक पहुंची जैसे टाइल्स जो है अचानक पकड़ना चाहती हो मेरी अंगुलियों को, ऐसा महसूस हो। ग्रैब मीन्स पकड़ना चाहती हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी शक्ति से, जितनी भी ताकत थी पूरी ताकत से मैं कूदा। बट द जंप, नेक्स्ट पैरा देखेंगे यहाँ से, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन
जो जंप था उसके कूदने पर कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुकड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं जो है लैडर्स में से सीढ़ियाँ, रोप्स, रस्सियाँ की तलाश या वाटर विंग्स की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अ मास येलो वाटर हेल्ड मी, और पानी जो है कैसा था, पीला कलर का पानी, बहुत बड़ा जो वहाँ पे ढेर लग रहा था पानी का, मास ऑफ येलो वाटर, उसने मुझे जो है जकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो है बहुत ज़्यादा भयंकर भय मुझे वहाँ पर, स्टार्क टेरर में से भयंकर भय मुझे लगा था। जितना डीपर होल्ड ऑन मी का मतलब है कि मैं बहुत नीचे डीप पानी में जा रहा था। और आई सूक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, इस ट्रैम्बल मीन्स हिलाया, मुझे कँपकँपाया, इस तरह का जो आतंक था, डर था, उसने मुझे वहाँ पे कँपकँपाया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। माई लेग वुडंट मूव, मेरे पाँव भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, अब मैंने जो है सहायता के लिए, हेल्प के लिए जो है कोशिश की किसी को कॉल करने की। टू कॉल माई मदर, अपनी माँ को बुलाने का प्रयत्न किया। नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अब उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रेंजली में से असामान्य रूप से, विचित्र रूप से वहाँ पर कुछ रोशनी जो है दिखाई दी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, वहाँ पर कुछ लाइट थी, कुछ रोशनी मुझे दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, और जो मटमैला पानी था, येलो वाटर, उससे मैं बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आइज वो, और मेरी आँखें जो हैं बाहर आ चुकी थी। माई नोज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा जो नाक था वो भी करीब करीब बाहर, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग बाहर आ चुका था। एंड देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब तीसरी बार मैंने नीचे जाना शुरू किया। आई सॉक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अब मैंने हवा, सॉक्ड का मतलब है यहाँ पे चूसा, मैंने हवा चूसी और पानी में मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो उजला प्रकाश था अब जो है गोइंग आउट में से बुझ रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे प्रयास, एफर्ट्स जो सीज्ड मीन्स समाप्त हो गए, सारी कोशिशें मेरी थम गई। आई रिलैक्सड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। रिलैक्सड मीन्स तनाव मुझे कम हुआ, कुछ रिलैक्स मिला। लिम्प का मतलब है यहाँ पे लंगड़ापन, लेम होना। मुझे डर जो है थोड़ा सा दूर हो गया, और थोड़ा सा जो भय था, आतंक था, वो भी दूर दूर हो गया। मेरी जो टांगें थी वो भी लंगड़ा रही थी, और मैंने थोड़ी सी राहत यहाँ पर महसूस की। इट वाइप्ड आउट फियर, डर दूर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, भी दूर हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, ज़्यादा भय मुझे अब नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब यहाँ पे क्वाइट खामोशी थी, शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा डरावना किसी भी चीज़ का डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, यह अच्छा हुआ। अच्छा, और टू बी ड्रॉसी, मुझे जो है ड्रॉसी का मतलब है यहाँ पे नींद महसूस करना, मुझे नींद आने लगी। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, कूदने की आवश्यकता नहीं है, कूद कर मैं बहुत थक चुका था। टू टायर्ड जंप, इट इज़ सो नाइस, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और धीरे धीरे आगे बढ़ना था मुझे। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे अंतरिक्ष में तैर रहे हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मानो टेंडर आर्म्स का मतलब जो माँ की बाहें हैं, उसमें मैं लिपटा हूँ, अब मुझे नींद आने वाली है। आई क्रॉस्ड द ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब है बेसुध, मीन्स बहुत ज़्यादा थक जाना, बेसुध हो जाना।
अब मैं उगने की सीमा से बहुत बेसुध हो चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मीन्स सुसुप्त अवस्था में अब मैं जा चुका था। द नेक्स्ट I remember I was laying on my stomach beside the pool vomiting। अब नेक्स्ट क्या हुआ देखो, इसके बाद मुझे जो दूसरी बात याद है, वोमिटिंग मीन्स उल्टी कर रहा था। मैं ताल के पास अपने पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था, वोमिटिंग में कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, अब वो लड़का जिसने मुझे ताल पर फेंका था वो कह रहा था, चैप मीन्स लड़का है, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो यूं ही फूलिंग मीन्स उल्लू बना रहा था, मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा लड़का मर तो नहीं गया होता होगा। बी ऑल राइट नाउ लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब सब ठीक हो जाएगा, आओ उसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद आई वॉकड होम, जब मैं 2-3 घंटे के बाद घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग, कमज़ोर, वीक मीन्स ट्रेवलिंग मीन्स काँप रहा था। आई सुक्ड एंड क्राइड वन आई ले ऑन माई बेड, अब मैं अब बिस्तर पर लेटा, काँपा और चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात भोजन नहीं कर सका। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और उस कुछ दिनों तक मेरे मन में बहुत डर जो है लगा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ी सी मेहनत जो है मुझे बहुत थका देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द कीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे घुटने डगमगाते हुए रहते थे, और मेरा जो स्टमक था, पेट था, बहुत कमज़ोर हो गया और पेट जल्दी ख़राब हो जाता था। आई नेवर वांटेड टू बैक द पूल, उसके बाद में कुछ सालों तक जो है उस पूल में नेवर वेंट बैक, वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे जो है पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और मुझे जब भी पानी में जाना होता था मैं अवॉइड करता था, इससे दूर रहता था। फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट, कुछ सालों के बाद मुझे, कास्केट का मतलब है जो जल प्रपात, झरना होता है वाटरफॉल से, मुझे छोटे छोटे झरनों का पता चला। तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उस पानी में उतरना चाहता था। एंड वन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन बॉम्बिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉड ट्रॉक्स, जब भी मैं ऐसा किया तो मैं टाटन या बम्बिंग नदी में तैरकर पार करता था। गॉड रॉक्स की जो झील थी, वार्म लेक गर्म झील थी, उसमें जो है स्नान करता था। टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द फॉन्ट्स वुड कम बैक, और जो टेरर था, आतंक था मेरे मन में, मुझे ताल में जकड़ लेता था और वापस में आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, वह पूरी तरह से मुझ पर जो है हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकेम पैरालाइज, मेरे जो लेग्स थे, टांगें निष्क्रिय, पैरालाइज मीन्स बिना काम नहीं करती थी। आइसी और वुड ग्रेव माई हार्ट, तो जो मेरे हृदय को जो है कपकपी लगा देने वाला जो हॉरर, भय था, मेरे मन को अचानक जकड़ लेता था। नेक्स्ट पैरा, दिस हैंडीकेप स्टेट विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, आने वाले सालों में जो ये हैंडीकेप अक्षमता थी मेरे साथ बनी रही, मतलब मुझे ऐसा होता रहा। इन कैनोन्स ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, मेरी जो मेन झील पर बैठकर सालमन मछली पकड़ना, और bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metilius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went। अब देखो जो ये भय था पूरी तरह से मैं घिरा हुआ था। न्यू हैम्पशायर में जो ताज़े जल में बास जो मछली पकड़ना, डिसूट में के ताज़ा पानी में रहने वाली जो ट्राउट मछली है, फिश है, या ओरिगन में जो मेटोलियम मछली पकड़ना है, या कोलंबिया में सालमन मछली पकड़ना,
या कास्केड की जो बॉम्बिंग झील में, इसमें मछली पकड़ना, इन इस प्रकार की झीलों में जो है मैं जाने का इच्छा मुझे करती थी। आई वेंट फियर द वाटर फॉलोड मी, लेकिन मुझे डर लगता था, वाटर से मुझे डर लगता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इससे जो है पानी में मंडराने वाला डर मेरे पीछे था। इससे मैंने जो मछली पकड़ने की यात्राएं थी, ड्राइव्ड मी, उसको जो है मैंने रूइंड मीन्स ख़त्म कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और बड़ी नाव जो है चलाना, बोटिंग करना, तैरना, जितनी भी खुशी मुझे होती थी, इससे मैं वंचित हो गया। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित हो गया। नेक्स्ट पैरा 35 मिनट्स का ये हो चुका है। अगला पार्ट्स जो है नेक्स्ट डे, इसका हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का, डीप वाटर का, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ दिनों कल इसका नेक्स्ट पार्ट इस चैनल में आप देख सकते हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो डू शेयर, इस लेसन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।